हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट के मैक्रो पार्ट को जानेंगे। अनदर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मैक्रो मतलब क्या है? ओवरऑल स्टडी, या फिर जिसे आप होल या एग्रीगेट स्टडी भी बोल सकते हो। ये माइक्रो से बिल्कुल अलग है। इसके नाम का ही मीनिंग होता है लार्ज या बहुत बड़ा। तो ये किसी इंडिविजुअल पर्सन, फर्म या किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये बहुत वाइड कंसेप्ट होता है। वर्ल्ड वाइड बोल सकते हो, ग्लोबल कंसेप्ट हो सकता है या नेशनल कंसेप्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा। मतलब देखो ये जितने भी वर्ड्स हैं, एम्प्लॉयमेंट हो गया, नेशनल इनकम हो गया, नेशनल आउटपुट हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। इसके देखो, एक तो आपको नेशनल, टोटल या एग्रीगेट ऐसे शब्द जो है ये जुड़े हुए आएंगे। मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट अकेली नहीं आएगी, आउटपुट अकेले नहीं आएगा, और टोटल या एग्रीगेट ऐसे शब्द उसके पहले आएंगे। और ऐसी चीज़ों की स्टडी मतलब हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन दी है J.L. हैंसन ने। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which considers the relationship between large aggregates such as the volume of employment, total amount of saving, investment, national income, etc. मतलब सेम इसकी मीनिंग की जैसे ही इसकी डेफिनेशन ये हैंसन ने दी है। यहाँ पे यही बोला है कि ये एक रिलेशनशिप है। इकोनॉमिक्स जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, ये एक रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रहा है किसके बीच की, हमारे स्टडी और जो एग्रीगेट है ना, लार्ज नंबर ऑफ पीपल या पॉपुलेशन हो गई, टोटल एम्प्लॉयमेंट हो गया, या टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग। मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर कमा रहे हो और आप आपके सैलरी में से कुछ पार्ट बचा के बैंक में सेव कर रहे हो, तो वो आपकी पर्सनल सेविंग हो गई। उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी में डाल सकते हैं। लेकिन वही अगर एक नेशन में जितने लोग कमाते हैं और उसमें से जितने वो सेव कर रहे हैं, अगर उसकी स्टडी हमें अगर करना है तो वो आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद एक सेकंड डेफिनेशन भी है, ये काफ़ी इजी डेफिनेशन है। प्रोफेसर कार्ल स्पैरियो की ये डेफिनेशन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज होल। यहाँ पे जो होल ये वर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि ये स्टडी करता है किसकी, जो भी इकोनॉमी है उसको पूरी मिला के। जैसे इंडिया की जो भी इकोनॉमी है तो उसकी पूरी स्टडी, ऑल ओवर या एग्रीगेट स्टडी, उसे ही हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आई होप तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसके स्कोप। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप जो है ये भी लगभग माइक्रो की तरह ही है, लेकिन इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमें लार्ज लेवल पे स्टडी करना होता है, किसी नेशनल लेवल पे स्टडी करना होता है, एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करना होता है। इसीलिए जो इनकम ऑफ एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऐसी चीज़ें यहाँ पे स्कोप के अंडर आएगी। ठीक है, तो अब हम स्कोप को इन डिटेल देखते हैं। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, जब भी इनकम की बात आती है तो वो जनरेट कहाँ से होती है? ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट से।
अब एम्प्लॉयमेंट से कोई चीज़ जनरेट होती है तो ही हम कुछ कमा पाते हैं ना, और जो हम कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा हम एज अ सेविंग बचा के रखते हैं। तो लगभग पूरी दुनिया में सारे इंसान यही करते हैं, जो भी जितने भी कमाने वाले हैं वो लगभग यही करते हैं कि फ्यूचर के लिए वो अपने इनकम का थोड़ा बहुत हिस्सा बचा के रखते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही होता है कि जो नेशनल इनकम है उसमें से जितने भी उस देश के लोग हैं उन्होंने एज अ सेविंग कितना बचाया और कितना खर्च किया, इसकी स्टडी करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट कॉज फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखो यहाँ पे बिजनेस साइकिल का नाम तुम लोगों ने सुना है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये बोर्ड पर एक्सप्लेन करके बताया था। बिजनेस साइकिल जो है ये टोटली एम्प्लॉयमेंट पे ही टिका हुआ है। जब किसी देश में 70 या 75% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होती है तो उस देश को अच्छा या प्रगत देश माना जाता है, या आप बोल सकते हो कि वो देश अभी प्रोग्रेस में है डेवलपमेंट के, ये बोल सकते हो। तो ये फ्लक्चुएशन चलता रहता है, कभी कभी देश में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और कभी कभी बहुत कम हो जाती है, तो इसको ही हम बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं। कभी इस बिजनेस साइकिल की वजह से ही इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाली जो सिचुएशन है वो आती रहती है और उसकी स्टडी ही यहाँ पे मैटर करती है। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो भी इन सारी चीज़ों को एक स्कोप प्रोवाइड करता है। देखो यहाँ पे लास्ट लाइन में बोला गया है, theory of business cycle is also a part and parcel of the theory of income and employment। मतलब क्या हुआ कि बिजनेस साइकिल जो है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी का ही पार्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी जो है इस बिजनेस साइकिल पे भी की जाती है, और ये पूरे सिर्फ और सिर्फ एक नेशन के लिए नहीं तो लगभग ग्लोबली ये कॉन्सेप्ट जो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी ये यूज़ होता है। उसके बाद थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में हमने मैसेज में बात की थी, तो इन्फ्लेशन के बारे में जो है वो काफ़ी बच्चों ने अच्छे से आंसर किया है मुझे, तो आई एम ग्लैड कि तुम लोग अच्छे से आंसर कर रहे हो और पुरानी चीज़ें जो है वो भूले नहीं हो। तो यहाँ पे भी वही है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। अगर महंगाई जैसी सिचुएशन कब होगी, एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं होगी तो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं है या कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी देश में किसी कारण की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई, जैसे अभी जो कोविड-19 है उसकी वजह से बहुत सारे देश जो है ये ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई काफ़ी, जो जनरल चीज़ें हैं या जनरल सर्विसेज है उनकी सप्लाई काफ़ी कम हो गई है लेकिन डिमांड ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में इन्फ्लेशन वाला जो फेज़ है वो फेस करना पड़ता है लोगों को। तो वही है यहाँ पे भी। देखो यहाँ पे क्या बोला है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड एंड further explains what causes inflation in it. The study of general price level is significant on account of the problem created by inflation and deflation। देखो अभी जो एक सीधा सा इसका एग्जांपल देती हूँ, जो हैंड सैनिटाइज़र हो गए या जो सैनिटाइजेशन के लिए हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, हैंड वॉश हो गया, ऐसी चीज़ों की देखो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है और इनका सप्लाई काफ़ी कम हो गया है, तो इनकी जो जनरल प्राइस थी उससे भी कहीं ज़्यादा कीमत में ये बिकने लगे हैं। तो ऐसी चीज़ों की स्टडी के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ऑब्वियसली अगर नेशन वाइड बात आती है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा नेशन के डेवलपमेंट के लिए या ग्रोथ के लिए काम करता है। नई नई थ्योरीज एंड मेथोडोलॉजीज मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलप करता है एक नेशन के डेवलपमेंट के या ग्रोथ के लिए।
Macroeconomics consists of the theory of economic growth and development. It explains the causes of under डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी. अब देखो दो ये चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस होती है. हर देश कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन में इन दोनों फेजेस को भुगतता है या फिर इन दोनों फेजेस से जाता है. जैसे अंडर डेवलपमेंट वाली स्टेज जो है वो जो है, एक तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है या ऐसी कंट्रीज़ जो अभी धीरे धीरे खुद को डेवलप कर रही है, डेवलपिंग स्टेज में है, ऐसे कंट्रीज़ में ये सारी प्रॉब्लम आती है. पॉवर्टी की प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. पॉवर्टी क्यों बढ़ती है? एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर ना होने से, देश की बहुत सारे इसके रीजंस हैं. देश में प्रॉपर पॉपुलेशन मेंटेन ना होने से बहुत सारी रीज़न के कारण पॉवर्टी भी बढ़ती है. तो ऐसी चीज़ों को स्टडी करने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा स्कोप प्रोवाइड करता है. उसके बाद आता है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन वाली थ्योरी जो है वो माइक्रो में भी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी है, जिसमें आता है रेंट आ गया, आपका वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया और प्रॉफिट हो गया. तो ये सारी चीज़ें जो है वो नेशन वाइड या बहुत बड़े पैमाने पे भी यूज़ होती है. डील हम इसे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे ही इसकी बात नहीं होती. इसीलिए इसकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी होती है. Macro theory of distribution deal with the relative shares of rent, wages, interest and profit in the total national income. अब देखो ये जो फैक्टर्स है ना, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट, यही ऐसे फैक्टर्स है जो देश में हमेशा पैसों को या आप कह लो मनी को सर्कुलेट करते रहते हैं. और इसी कारण नेशनल इनकम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है अपना रखते हैं. और इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी इसकी स्टडी होती है. तो गाइज़ यहाँ पे मैं ख़त्म कर रही हूँ आज का टॉपिक. आई होप तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा. कोई भी परेशानी हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे. और साथ ही में इसका पूरा नोट्स आपको बनाना है, प्रिपेयर करना है, आपका होमवर्क है ये. जितने भी पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं आप ट्राई करो खुद की भाषा में लिखने का, या फिर जितने भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट में अगर क्वेरी है तो मुझे पूछ लो. आपको ये नोट्स बनाने हैं, याद रखो. मुझे आज जैसे ही आपको वीडियो मिलता है, आज या कल में आपके जो नोट्स हैं वो ग्रुप पे सबमिट हो जाने चाहिए. देन बाय बाय गाइस, मिलते हैं दूसरे वीडियो में.